भाई रिटेंशंस के अंदर कुछ इस तरह के धमाके हुए हैं पाकिस्तानी फ्रेंचाइजीज की जानिब से कि हर कोई हैरान भी है और परेशान भी है कि आप कहीं फैमिली की बात करें तो फैमिली के अंदर दरार नज़र आती है। आप कहीं खुशदिल शाह को देखें तो आप कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि कोई फ्रेंचाइज इस बंदे को भी रिटेंशन में ला सकती है, तो कोई मोहम्मद आमिर को भी लीव कर सकती है और कोई साइम अयूब की भी कुर्बानी दे सकती है। तो आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान की ये जो पुरानी फ्रेंचाइजीज हैं इन्होंने अपनी रिटेंशंस का ऐलान कर दिया है, किसने किस किस को पिक किया है और किसकी कुर्बानी दे दी है। तो जी सबसे पहले बात करेंगे फैमिली से शुरू कि फैमिली के अंदर ऐसा भी होता है कि शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने अपना कप्तान था तो उसको बचाया है प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर, लेकिन वहीं पर फ़खर ज़मान था तो फ़खर ज़मान की छुट्टी कर दी है और साथ में फैमिली मेंबर सबसे तगड़े वाला फैमिली मेंबर हारिस रऊफ उसकी भी कुर्बानी दे दी है कि कहा है कि जाओ यार तुम्हें ऑक्शन में देखेंगे, अगर हमारी समझ में आता हुआ तो तुम्हें पिक करेंगे, वरना जिस टीम ने तुम्हें उठा लिया उठा लिया। जबकि डायमंड के अंदर अब्दुल्ला शफीक साहब हैं, मतलब उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को डायमंड के अंदर पिक किया है। अब शायद अब्दुल्ला शफीक इसी की लाज रख ले और ज़ीरो से कहानी कहीं आगे ले जाए। और उसके बाद जो उनकी सबसे बेहतरीन रिटेंशन है और वो है सिकंदर रजा, जिसे उन्होंने गोल्ड के अंदर पिक किया है, वो उनकी सबसे बेहतरीन है। और सिल्वर के अंदर उन्होंने अपना खुद का तैयार किया हुआ बच्चा मोहम्मद नईम को पकड़ा है। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो अपनी रिटेंशन की जितनी कीमत है वो भी बता दी है कि 7 करोड़ रुपए, और फिर एंड्रियोस गूज है और फिर सलमान इरशाद है। तो सलमान इरशाद भी नो डाउट बहुत अच्छी पिक है, ये पिक होनी चाहिए थी। और फिर आ जाती है वो टीम जिसके ऐसे फैसले हैं कि भैया जहन से निकल नहीं रहे, कराची किंग्स वाले। मतलब सबसे पहले उन्होंने प्लैटिनम के अंदर हसन अली को पिक किया। यहाँ पर डेविड वार्नर भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने हसन अली को पिक किया। जबकि डायमंड के अंदर उन्होंने सबसे बेहतर डायमंड ही पिक किया है अब्बास अफरीदी। उसे तो जाने देना ही नहीं चाहिए था, उसे पिक करना बनता ही था। लेकिन इसके बाद जो पिक है ना, इसकी समझ भाई लोग नहीं आ रही है, और वो है खुशदिल शाह। मतलब ये अनहोनी भी हो सकती है कि खुशदिल शाह को कोई रिटेन भी कर सकता है, वो भी गोल्ड के अंदर। मतलब गोल्ड कैटेगरी के अंदर उस बंदे को उन्होंने पिक किया, मतलब रिटेन किया। मतलब समझ आती है, कोई लॉजिक बनती है। जबकि इमर्जिंग के अंदर उन्होंने बेहतरीन बैटर को पिक किया है और वो है साद बेग। भाई लीडिंग रन स्कोरर है डोमेस्टिक के अंदर, उसे पिक करना बनता था। जबकि पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब को कहा है कि भैया हमने बाबर को रखना है, और जावेद अफरीदी तो किंग का एक सिंबल बनाकर भी बाबर आजम को अनाउंस करता है। लोग कह रहे थे कि बाबर आजम की वैल्यू अब कम हो चुकी है, उसे अब कोई पिक नहीं करेगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी वाले साइम अयूब की जगह उस बंदे को पिक करते हैं और कहते हैं कि यार ये तो टीम में रहेगा। जबकि दूसरी पिक उनकी वाकई बेहतरीन है, सुफियान मुकीम। बंदे का हक बनता है, उसे रिटेन करने का हक बनता है। जबकि गोल्ड के अंदर भी उनकी बेहतरीन रिटेंशन है और वो है अब्दुल समद। तो ये 3 उनकी रिटेंशन तो बेहतरीन है। और चौथी रिटेंशन है उनका हुक्म का इक्का अगर साबित हो सकता है तो वो है अली रजा। अली रजा थोड़ा सा अनफिट लगा था ये जो लास्ट मैच हुआ है, लेकिन हो सकता है कि पीएसएल के अंदर उसकी वही पेस भी आए और वही उसके पास एक्सपीरियंस भी आए, तो अली रजा उनको चाहिए ही चाहिए। और फिर आ जाते हैं, बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कि इब्रार अहमद को पिक किया, मोहम्मद आमिर की कुर्बानी दी उन्होंने कि मोहम्मद आमिर को अगर पिक करना हुआ तो ऑक्शन में कर लेंगे। और हो सकता है कि मोहम्मद आमिर को क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले ही पिक कर रहे हों, लेकिन अभी उन्होंने इब्रार अहमद को पकड़ा है। वैसे भी वो T20 का दूसरा बेहतरीन बॉलर है, तो उसे पिक करना तो बनता है। जबकि उसके बाद उन्होंने उस्मान तारिक को भी जाने नहीं दिया। तो मतलब उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो तो पहले से सेट है। बाकी लड़ेंगे कि किसको पिक करना है और किसे नहीं, कि भैया आपने इब्रार अहमद भी ले लिया और साथ में आपने उस्मान तारिक भी ले लिया। और गोल्ड के अंदर उन्होंने पिक किया है जी हसन नवाज को, और इमर्जिंग के अंदर उन्होंने पिक किया है शमाइल हुसैन को। तो अब आप बताएं कि किस टीम ने सबसे बेहतर अपनी रिटेंशन को चूज किया है और किसने भाई एम ब्लंडर ही मारा है कि उन्होंने ऐसे ही हवा में रिटेंशन कर दिया कि किसी को तो करना ही है, चलो इसको कर देते हैं। जबकि मुल्तान सुल्तान की रिटेंशन तो तब होगी कि जब उनकी टीम की अनाउंसमेंट होगी, जब उनके नए मालिकान आ जाएंगे और वो आकर बताएंगे। तो क्या कहते हैं आप लोग, किसकी सबसे बेहतर रिटेंशन?